1999 में पेटी शेलबोर्न नाम का एक पायलट एक पॉन स्टोर में घबराया हुआ आया और एक अजीब दिखने वाला ड्रम बजाने वाला खिलौना काउंटर पर रख दिया। उसे इस बात का पता नहीं था कि वह खून से सना हुआ है, जब तक कि दुकान के मालिक ने उसे इस बारे में नहीं बताया। लेकिन पेटी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसने कहा कि यह खून उसका नहीं है। वह दुकान के मालिक से खिलौना लेने की विनती करता है, क्योंकि वह इसे और नहीं रखना चाहता। उसने कहा कि उसके बच्चे भी इस खिलौने को पसंद नहीं करते, लेकिन दुकान के मालिक ने उसे दुकान के नियम दिखा दिए, जिनमें लिखा था कि बच्चों के खिलौनों की कोई वापसी नहीं होती। इसके अलावा वह खिलौना पहले से ही टूटा हुआ लग रहा था। पेटी जैसे ही दुकान के मालिक को समझाने की कोशिश करता है कि यह बंदर मंकी टॉय शापित है, तभी अचानक खिलौना अपना संगीत बजाने लगता है। कुछ देर के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन फिर एक चूहा एक तार को काट देता है जो एक हार्पून गन को पकड़कर रखे हुए था। इससे हार्पून गन फायर हो जाती है और दुकान के मालिक को भेज देती है। इसके बाद जब हार्पून वापस खींचता है तो वह उसकी आंतें भी बाहर खींच लाता है। यह सब देखने के बाद पेटी एक फ्लेम थ्रोवर उठाता है और बंदर को जलाकर खत्म करने का फैसला करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पेटी ने अपनी पत्नी लोइस और उनके जुड़वा बेटों हैल और बिल को छोड़ दिया था। फिर दृश्य बदलता है और एक आवाज हमें बताती है कि उसका नाम हैल शेलबोर्न है। जब वह छोटा था तब उसका और उसके जुड़वा भाई बिल का रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि वह हमेशा एक डरपोक लड़का था, जबकि बिल उसे डराता और तंग करता था। हालांकि उसने कहा कि उसने किसी तरह अपने भाई से प्यार करना सीख लिया था, भले ही उसने कभी कभी सोचा था कि काश वह अकेला बच्चा होता। एक दिन जब दोनों बच्चे अपने पिता की चीजों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे तो उन्हें एक डिब्बा मिला जिस पर लाइफ जैसा कुछ लिखा था। जब उन्होंने आखिरकार इसे खोला तो उन्हें अपने पिता के सामान के बीच एक बंदर मिला, जिसे उन्होंने लाइफ लाइक यथार्थवादी कहने की कोशिश समझी। हैल ने तुरंत बंदर की पीठ पर लगी चाबी घुमा दी, लेकिन पहले तो कुछ नहीं हुआ। बाद में यह अजीब सी आवाजें करने लगा, लेकिन लड़कों को लगा कि खिलौना खराब है, इसलिए उन्होंने इसे वहीं छोड़ दिया। अगले दिन उनकी बेबीसिटर एनी उन्हें एक रेस्तरां में ले जाती है। उनके पास वह बंदर भी था जो पहले से ही कुछ डरावना लग रहा था। जैसे ही वे रेस्तरां में अपना खाना खाने पहुंचे, बंदर ने अपनी सामान्य ड्रम बजाने की धुन शुरू कर दी और जैसे ही वह खत्म हुई, हिबाची शेफ जो चुपचाप एनी के साथ फ्लर्ट कर रहा था, गलती से अपनी स्पैटुला से उसका सिर काट देता है और उसका सिर तुरंत ग्रिल पर गिर जाता है। उन्होंने एनी का अंतिम संस्कार किया, जो नर की कथा में शायद वह संकेत था जिसकी उन्हें बंदर को अपने पास रखने के बारे में चेतावनी देनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी वे यह नहीं समझ पाए कि यह कितना खतरनाक और शैतानी था। कुछ दिनों बाद स्कूल में बिल ने अन्य बच्चों को उकसाया कि वे हल को परेशान करें, क्योंकि वह अपने साथ बंदर के खिलौने को ले जाता था। जब वह घर पहुंचा तो गुस्से में अपने कमरे में चला गया और तभी उसने देखा कि एक बंदर उसे घूर रहा था। रात में जब हल सोने की कोशिश कर रहा था तो उसने बंदर को देखने का फैसला किया, लेकिन तभी फिर से बिल आ गया उसे तंग करने के लिए। स्कूल में बच्चे हल का मजाक उड़ाते रहे, क्योंकि वह अपने बंदर को साथ लाता था। जब वह उनसे मुक्त हुआ तो उन्होंने उसे ढेर सारे केले दिखाए। गुस्से में हल घर गया और अपने कमरे में जाकर उसने बंदर का इस्तेमाल करके बिल को मारने की कोशिश की। उसने बिल की मौत की मांग की, बंदर की चाबी घुमाई और कुछ होने का इंतजार करने लगा। दूसरी ओर बिल ठीक उसी समय घर पहुंचा जब लोइस केक बना रही थी, लेकिन दुखद रूप से बंदर ने अपनी ड्रम बजानी शुरू कर दी और जैसे ही उसकी धुन पूरी हुई, लोइस के शरीर के हर हिस्से से खून बहने लगा, जब तक कि वह बेहोश होकर फर्श पर नहीं गिर गई और उसकी मौत हो गई। वयस्क हॉल हमें बताता है कि डॉक्टर ने कहा था कि उनकी मां को बूमरैंग एन्यूरिज्म हुआ था, जो कि 44 मिलियन में से केवल एक को होता है, लेकिन वह अकेला था जो जानता था कि वास्तव में क्या हुआ था। वह आगे समझाता है कि जब आप चाबी घुमाते हैं और ड्रमस्टिक्स ऊपर जाते हैं तो बंदर जिसे चाहता है उसे मार देता है और जब चाहता है तब मारता है, क्योंकि यह किसी की भी फरमाइश नहीं सुनता। अंत्येष्टि के दौरान बिल अपनी मां को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती तो उसे एहसास होता है कि उसकी मां सच में मर चुकी है। इसके बाद लड़कों को उनके चाचा चिप के पास रहने के लिए भेज दिया जाता है। आधी रात को वह बंदर के खिलौने को नष्ट करने का फैसला करता है और उसे टुकड़ों में काटने लगता है, लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि खिलौने के अंदर खून है। हालांकि यह उसे इसे पूरी तरह नष्ट करने से नहीं रोकता। हॉल हमें बताता है कि कुछ ही समय बाद वह बंदर दोबारा उनके घर में सही सलामत वापस आ गया। हॉल बिल को समझाने लगता है कि यह एक बुरा बंदर है और उसे विश्वास है कि इसने उनकी आया बेबीसिटर को मार डाला था। लेकिन हाल की बातों से असहमत बिल यह जानने के लिए चाबी घुमाता है कि क्या सच में यह बंदर मौतों के लिए जिम्मेदार है। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, अंकल चिप बाद में एक कैंपिंग ट्रिप के दौरान मारे जाते हैं। जैसा कि हेल हमें बताता है कि उन्हें 67 जंगली घोड़ों के एक झुंड ने रौंद दिया, जो दुर्भाग्यवश उन्हें उनके स्लीपिंग बैग में कुचल कर मार देते हैं, जिससे उनका कोई अंश भी नहीं बचता। फिर लड़के बंदर को वापस उसके बॉक्स में रखते हैं और उसे एक कुएं में फेंक देते हैं, इस उम्मीद में कि यह किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वर्षों बाद ऐसा लगता है कि उनकी यह योजना सफल रही। 25 साल बाद हमें पता चलता है कि आंटी ईडा अब अकेली रहती हैं। एक रात जब उन्हें लगता है कि उनके घर में कोई घुस आया है तो वे अपनी बंदूक लेकर तहखाने में जाती हैं। जांच करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता, इसलिए वे वापस ऊपर जाने लगती हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे सीढ़ियों से गिर जाती हैं और उनके चेहरे पर कई मछली पकड़ने वाले हुक चिपक जाते हैं। वे खुद का इलाज करने के लिए अल्कोहल रगड़ती हैं, तभी उन्हें चूल्हे से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। आंटी ईडा अपना सिर चूल्हे के पास ले जाती हैं, तभी चूल्हा जल उठता है और उनकी पूरी सिर में आग लग जाती है। वे तेजी से घर से बाहर निकलकर चिल्लाती हैं, लेकिन फिर सामने लगे एक नुकीले लकड़ी के साइन बोर्ड से टकरा जाती हैं।
दूसरी ओर खेल हमें बताता है कि अब वह अकेले रहता है और उसका एक बेटा है जिसका नाम पीटी है। यह दृश्य हॉल की कहानी को दर्शाता है, जो अपने बेटे पीटी से साल में सिर्फ एक बार मिलता है क्योंकि उसे डर है कि एक दिन वह बंदर फिर से लौट सकता है और उसके बेटे को खतरे में डाल सकता है। काम खत्म करने के बाद वह पीटी को एक हफ्ते के लिए अपने साथ ले जाने के लिए निकलता है, लेकिन इस दौरान हॉल को अपनी पूर्व पत्नी और उसके नए पति टेड हैमरमैन से पता चलता है, जो अपने क्षेत्र में एक प्रमुख विशेषज्ञ हैं, कि टेड कानूनी रूप से पीटी को गोद ले रहा है। उनका मानना है कि हॉल का अब पीटी की जिंदगी में रहना उचित नहीं होगा। हॉल इस बात से नाराज हो जाता है कि वह अपने बेटे की जिंदगी का हिस्सा नहीं रहेगा। इसी बीच जब वे बहस कर रहे होते हैं तो पीटी वहां पहुंच जाता है। दृश्य आंटी आइडा की संपत्ति की बिक्री पर केंद्रित हो जाता है, जिसमें बंदर भी शामिल होता है। लोग अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे होते हैं और उसी दौरान एक व्यक्ति रिकी, जो एक स्थानीय पुलिस अधिकारी का बेटा है और ज्यादातर अकेले रहता है, वहां आता है। वह बंदर को वापस हॉल और उसके बेटे के पास ले जाने के लिए लाता है। वे दोनों एक मोटल में ठहरते हैं। पीटी अपने पिता से परिवार के इतिहास के बारे में सवाल पूछता है क्योंकि वह स्कूल में फैमिली ट्री पर एक प्रोजेक्ट कर रहा होता है। हॉल अपने बेटे से झूठ बोलता है कि उसका कोई भाई नहीं है, लेकिन वह अपनी माँ लोइस के बारे में बताता है। बाद में रात को डोट हॉल को बंदर के बारे में एक अजीब सपना आया। जब वह जागा तो उसे बिल का फोन आया, जिससे वह पिछले 10 सालों से न तो मिला था और न ही बात की थी। बिल ने उसे बताया कि बंदर वापस आ गया है और हाल को इदा के घर जाकर उसकी संपत्ति का निपटारा करना होगा। साथ ही यह भी पता लगाना होगा कि बंदर वहाँ है या नहीं, क्योंकि दोनों को ही लगता है कि इदा की मौत स्वाभाविक नहीं थी। जब हाल अपने भाई से यह बातचीत कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक पंखा गिर रहा है। यह देखते हुए कि पानी पूल में रिस रहा है, तभी एक महिला तैरने के लिए तैयार होती है, लेकिन इससे पहले कि हाल उसे चेतावनी दे सके कि पानी में बिजली प्रवाहित हो रही है, वह कूद जाती है और करंट लगने से विस्फोट कर जाती है। यह देखकर हाल को यकीन हो जाता है कि बंदर वास्तव में फिर से सक्रिय हो चुका है। तुरंत ही उसने पेटी को जगाने का आदेश दिया ताकि वे वहां से निकल सकें। हाल अपने बेटे को घर वापस ले जाता है और तभी पेटी अपने पिता से पूछता है कि उसकी मां की मृत्यु कैसे हुई थी। जब हाल उसे बताता है तो पेटी इस बात पर जोर देता है कि वह अपने पिता के साथ अपनी चाची के घर जाएगा ताकि वह उनका समर्थन कर सके, लेकिन हाल तुरंत मना कर देता है, यह कहते हुए कि वह जगह केवल अंधकार और मौत से भरी हुई है। पेटी फिर अपने पिता को बताता है कि उसे अपने गोद लिए जाने के बारे में पता है, इसलिए जो भी थोड़ा समय उन्हें साथ में मिला है वह उसे अपने पिता के साथ बिताना चाहता है। अंततः दोनों इदा के घर पहुंचते हैं, जहां पेटी यह जानकर चौंक जाता है कि हाल का एक भाई भी है। यह जानकारी उसे एक रियल एस्टेट एजेंट बारबरा से मिलती है। इसके बाद वे सभी घर के अंदर जाते हैं और जैसे ही वे अंदर पहुंचते हैं, बारबरा उन्हें बताती है कि हाल ही में इस शहर में कई भयानक हादसे हुए हैं। इदा की मृत्यु के बाद लोग रहस्यमय परिस्थितियों में मरते जा रहे हैं। विभिन्न व्यक्तियों की मृत्यु की घटनाओं का वर्णन करने के बाद बारबरा कोठरी का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। यह कई बार प्रयास करने के बाद भी नहीं खुलता, जिससे तुरंत ही ऐसा महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तभी वह इसे खोल देती है। दुर्भाग्य से बारबरा के लिए एक शॉटगन गिरती है और बारबरा के चिथड़े उड़ जाते हैं। पुलिस दुर्घटना के बारे में हल से पूछताछ करने के लिए आती है, जो बारबरा की मौत का कारण बनी। बाद में जब हल खिलौना खोज रहा होता है, तभी बिल का फोन आता है, जो यह पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि बंदर कहाँ है। लेकिन कॉल खत्म होने के बाद हल को एहसास होता है कि असल में बिल ही बंदर को सक्रिय कर रहा था, क्योंकि उसने ही रिकी को इसे लाने के लिए भेजा था। वह इसका इस्तेमाल हल को मरवाने के लिए कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि हल के बंदर को सक्रिय करने से उनकी मां की मौत हुई थी। इसलिए हल को मारने की कोशिश में वह निर्दोष लोगों की मौत का कारण बनता रहा। फिर वह रिकी को हल और पीटी का अपहरण करने के लिए भेजता है, ताकि वह पीटी को चाबी घुमाने के लिए मजबूर कर सके, जिससे उसके अपने पिता की मौत हो जाए। इसी दौरान हल के एक सहकर्मी की भी मौत बंदर के कारण हो जाती है। हल और पीटी एक नए मोटल की ओर चले जाते हैं, जहां पीटी अपने पिता से नाराज होता है। हल तुरंत अपने भाई बिल को फोन करता है और उसे चाबी घुमाना बंद करने के लिए चेतावनी देता है, लेकिन बिल मना कर देता है और कहता है कि जब तक हल मर नहीं जाता वह इसे जारी रखेगा। यह सब चर्चा कर ही रहे थे कि किसी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलने पर देखा कि रिकी पुलिस की वर्दी में खड़ा था। उसने दोनों को अगवा कर लिया और बिल के ठिकाने पर ले गया। पीटी अकेले ही अंदर गया ताकि वह बिल से मिल सके, हालांकि उसे कई तरह के घातक जालों से गुजरना पड़ा। जब पीटी आखिरकार अपने अंकल बिल से मिला तो बिल ने उसे चकमा देकर चाबी घुमा दी। जैसे ही उसने ऐसा किया, रिकी ने अपने सिर को खुजलाते हुए गलती से अपनी बंदूक चला दी, जिससे एक ततैया के घोंसले पर गोली लग गई। ततैया झुंड के रूप में बाहर निकली और पूरी मक्खी रिकी के मुंह में घुस गई। कुछ ही पलों में वे उसके चेहरे को फाड़कर बाहर निकल आईं। जिसने भी यह देखा वह बिल का सामना करने के लिए इमारत के अंदर भागा। इस बीच बिल गुस्से से भर गया और बंदर को हल को मारने का आदेश दिया। उसने जबरदस्ती बंदर का हाथ पकड़कर उसे ढोल बजाने के लिए मजबूर किया। नतीजतन बंदर ने तेजी से ढोल बजाना शुरू कर दिया, जिससे जमीन हिलने लगी। फिर अचानक एक तेज आवाज आई और जब बिल ने बाहर देखा तो उसने पाया कि एक विमान कस्बे पर गिर रहा था, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई। जब सब कुछ शांत हो गया, हल ने बिल से बात करने की कोशिश की और उनकी मां से जुड़े घटनाक्रम के लिए माफी मांगी। कुछ पलों बाद बिल अंततः हैल से सुलह करने और एक वास्तविक परिवार बनने की कोशिश करने का फैसला करता है। लेकिन ऐसा लगता है कि बंदर का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि बंदर का हाथ फिर से ढोल पर पड़ता है, जिससे एक और जाल सक्रिय हो जाता है। यह जाल एक बॉलिंग बॉल को बिल के सिर की ओर फेंकता है,
जिससे उसका सिर कुचल जाता है। हेल और पीटी पूरी तरह चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही दोनों बंदर के साथ कार में शहर से गुजरते हैं, वे तबाही के दृश्य को देखते हैं, जहां पूरे शहर में कई शव बिखरे पड़े हैं। जब वे एक लाल बत्ती पर रुकते हैं, तो वे देखते हैं कि एक पीला आदमी सफेद घोड़े पर सवार होकर उनकी कार के पास से गुजरता है। बाद में हेल पीटी को नाचने के लिए आमंत्रित करता है, क्योंकि उसकी मां को नृत्य करना बहुत पसंद था। पीटी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। वे कार से रवाना होते हैं, तभी एक चीयरलीडर्स से भरी बस उनके पास से गुजरती है, लेकिन बगल में चल रहा एक ट्रक टकरा जाता है और उन सभी को मार डालता है। इसके बाद फिल्म समाप्त हो जाती है। हमारे चैनल को और भी डरावनी फिल्मों की रिकैप के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और अलविदा।